आपको ग्राफिक्स के जरिए आंकड़े को एक बार से फिर समझाने की कोशिश करते हैं। और ये देखिए, उद्धव सरकार का जो ईसीजी है वो इस समय आपके सामने है, और महाअघाड़ी गठबंधन जो है, शिवसेना के 55 विधायक है, एनसीपी के 53 विधायक है, कांग्रेस के 44 हैं, 152 शिवसेना के जो बागी हैं वो 29 हो चुके हैं। बहुमत के लिए जो आंकड़ा चाहिए वो 144 का चाहिए। अब ये पूरा ईसीजी है जो इस समय उद्धव सरकार का ईसीजी है, यानी 287 सीटें जो विधान सभा में है, उसमें से जब 144 सीटें किसी भी पार्टी के पास होंगी, चाहे गठबंधन के पास होंगी, तभी सरकार आगे बढ़ सकती है। और अगर हम महाअघाड़ी गठबंधन की इस समय की बात करें तो जो पहले गठबंधन था उसमें 55 सीटें शिवसेना के पास, एनसीपी के पास 53 और कांग्रेस के पास 44 सीटें थी। लेकिन अब ये जो 55 शिवसेना की सीटें इस ईसीजी में दिखाई दे रही हैं, उसमें सिर्फ 26 बचे हैं, 29 टूट के जा चुके हैं एकनाथ शिंदे के साथ। अब एकनाथ शिंदे अगर बीजेपी से बात कर रहे हैं तो स्थिति क्या बनेगी? जितेंद्र दीक्षित का मैं रुख कर लेती हूँ। जितेंद्र दीक्षित, ये उद्धव सरकार का ईसीजी हम दिखा रहे हैं जो इस समय मुझे लग रहा है कि कुछ ऊपर नीचे हो रहा है अगर हार्ट के ईसीजी से इसको कंपेयर करें, लेकिन ये साफ किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से बार बार कि ये देखिए, ये शिवसेना का अंदरूनी मामला है। जैसा कि शरद पवार भी कह रहे हैं, बीजेपी का इस संकट में कोई हाथ नहीं है, हम तो वेट एंड वॉच सिचुएशन में। कितना विश्वास किया जाए इस बात पर? देखिए, ये सिर्फ कहने की बात नजर आती है कि हम वेट एंड वॉच कर रहे हैं। दरअसल बीजेपी के साथ में मुझे लगता है कि चर्चा करने के बाद ही एकनाथ शिंदे ने ऐसा कदम उठाया है। और मैं आपको बता दूं कि बीजेपी लेकिन फिर भी अभी तुरंत कोई बड़ा कदम नहीं उठाना चाहती, ना किसी तरह का ऐलान करना चाहती है, क्योंकि एक बार हमने देखा कि 2019 में कैसे बीजेपी ने एक बार जब सुबह सुबह देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ले ली थी अजीत पवार के साथ और 3 दिनों बाद ही उनकी सरकार गिर गई थी। तो इस बार वैसा ना हो, इसलिए बीजेपी पुख्ता तैयारी के साथ आगे बढ़ने वाली है और इसके लिए प्लान ए, बी, सी ये सब तैयार किया जा रहा है। और पहले तो ये देखना है कि अगर एकनाथ शिंदे अगर बगावत करते हैं, अपने साथ विधायकों को लेकर निकलते हैं, तो फिर दल बदल कानून के तहत उन्हें कितने विधायकों की जरूरत पड़ेगी। जो अभी आंकड़ा मुझे मिल रहा है वो है 37 विधायकों का। तो 37 विधायक अभी एकनाथ शिंदे के पास है नहीं, उनके पास 30 विधायक हैं, 29 विधायक होटल में उनके साथ हैं, 1 विधायक जो है अस्पताल में भर्ती है। तो ऐसे में 7 और विधायकों की जरूरत पड़ेगी शिवसेना के, और फिर जो है आगे बात हो सकती है। तो पहले बीजेपी ये देख रही है कि क्या और शिवसेना के विधायक टूटकर एकनाथ शिंदे के साथ आ सकते हैं, एकनाथ शिंदे और उनके लोग क्या और विधायकों को अपने साथ ले सकते हैं, उसी के बाद अगला कदम तय होगा। बिल्कुल ठीक है, जितेंद्र दीक्षित बने रहिए। नीरज पांडे का एक बार रुख करना जरूरी है। नीरज पांडे, जब हम सुन रहे हैं बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र में, तो उनसे तो साफ हो रहा है चंद्रकांत पाटिल से कि भाई इसमें बीजेपी का कोई हाथ नहीं है। लेकिन अगर हम गणित को कैलकुलेट करें तो सिर्फ फायदा इसमें बीजेपी का ही है। देवेंद्र फडणवीस को जिस तरह से हराया गया था, बहुमत का आंकड़ा साबित नहीं कर पाए थे, ईगो कहीं ना कहीं बीजेपी की हर्ट हुई थी, शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा, फिर अलग हो गए, तो कुल मिलाकर फायदा तो बीजेपी का है। बीजेपी कह रही है कि नहीं, हमने नहीं तोड़ा, ये हम नहीं है इसके पीछे। कैसे समझे इसको नीरज पांडे जी? शोभना फिर से अपना सवाल दोहराएंगी क्या? नीरज, बीजेपी कह रही है कि हम तो वेट एंड वॉच सिचुएशन में है, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फायदा सिर्फ बीजेपी को हो रहा है क्योंकि देवेंद्र फडणवीस की जब सरकार गिराई गई थी, जब वो आंकड़ा नहीं दे पाए थे, शिवसेना ने जिस तरीके से उनके पीठ में छुरा घोंपना वो कहते हैं, तो इसमें फायदा तो बीजेपी का है। फिर बीजेपी पर कितना विश्वास किया जाए? देखिए, फायदा उसी का है जिसकी सरकार बनेगी, नुकसान उसका है जिसकी सरकार गिरेगी। फिलहाल सरकार गिरती नजर आ रही शिवसेना की, और सरकार बनाने की जो संभावनाएं हैं वो भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास नंबर गेम सबसे ज्यादा है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के दोनों हाथ में लड्डू है। अगर सरकार किसी भी तरह से डिस्टर्ब होती है तो फायदा सिर्फ और सिर्फ उसी का है। और जिस तरह से उन्होंने विधान परिषद चुनाव में अपने नंबर गेम को बढ़ाया है, 113 से सीधा 133 ले गए हैं, इससे तो पूरी संभावनाएं नजर आ रही कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार बना सकती। इस बीच एक बड़ी खबर आपको मैं दे दूं शोभना, अपने दर्शकों को भी बताना जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्थिति को फिलहाल संभाले रखना सबसे पहला वो तय किया है कि हमारी जो टीम है वो तय बिल्कुल बरकरार रहे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी में कहीं से कोई सेंध ना लग पाए या भारतीय जनता पार्टी के खेमे में कोई दिक्कत ना आने पाए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया है कि सेंटर से एक नेता को भेजा जाए महाराष्ट्र, जो लोकल लीडर्स के साथ मिलकर सभी सिचुएशंस पर नजर भी बना के रखे और अपनी टीम को कंसोलिडेट करके
करके भी रखे। तो जो मेरी जानकारी आ रही है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी ने भूपेंद्र यादव को नॉमिनेट किया है कि वो महाराष्ट्र जाएंगे और बिल्कुल ठीक है, आऊंगी मैं नीरज पांडे, आऊंगी आपके पास। नीरज पांडे, जितेंद्र दीक्षित बने रहिए, क्योंकि अभी जितेंद्र दीक्षित से ये समझना बचा हुआ है कि क्या शिवसेना एकनाथ शिंदे को मना लेगी, क्या संजय राउत जो चाणक्य माने जाते हैं, क्या वो एक बार स्थिति को फिर से ठीक कर देंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।